नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और राजस्थान की भौतिक प्रदेश में हम अरावली पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने अरावली के 4 पॉइंट यहाँ तक हमने देख लिया है। ये चौथा पॉइंट था अरावली का विस्तार, ठीक है। अरावली का विस्तार भारत के संदर्भ में, ठीक है, चौथा पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखिएगा। आज इसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा, 5वां पॉइंट पढ़ेंगे अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अरावली का विस्तार। ओके, देखिएगा राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ है, इस बात को हम देखें। भारत के संदर्भ में आप समझ लीजिए पालनपुर से दिल्ली के बीच में भारत का, ठीक है, विस्तार अरावली का 692 किलोमीटर। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो देखो राजस्थान में कितना है, देखिएगा। अगर मैं राजस्थान में बात करूं कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कैसे है, कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है अरावली, तो देखिएगा ये देखो, ये देखो पालनपुर, देखिएगा पालनपुर गुजरात की मैं बात करूं तो वो भूभाग भारत से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पालनपुर की बात करें तो देखो पालनपुर की मैं बात करूं तो पालनपुर तो बेटा भारत में है। भारत में भूभाग स्टार्ट कहाँ से होता है, पालनपुर से। तो पालनपुर, पालनपुर तो कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात। पालनपुर से ये चलती चलती राजस्थान में जैसे आती है सिरोही में। तो राजस्थान की जब सिरोही में आती है तो ये राजस्थान की सिरोही में सिरोही और गुजरात की सीमा पर खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही और गुजरात की सीमा पर एक पॉइंट है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही। ओके, सिरोही और गुजरात की सीमा पर एक पॉइंट है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान में अरावली का प्रारंभ होता है, ठीक है। राजस्थान में अरावली यहाँ से आरंभ होती है, मैं लिख दूं यहाँ पर आरंभ होती है, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या होती है, राजस्थान में आरंभ, और राजस्थान में अरावली आरंभ। राजस्थान में आरंभ कहाँ से होती है, खेड़ ब्रह्मा से होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये अरावली, ये अरावली का विस्तार है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे अरावली है, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है। और देखो एक चीज आपको पूरी बता दें, चलो आपको पूरी बातें बता देते हैं। देखो देखो मेरे भाई, ऐसा है, ये देखो ये अरावली है। ये अरावली का कौन सा बिंदु बेटा, ये देखिए, ये अरावली के एक बिंदु आप ध्यान रखें, दो बिंदु आप ध्यान रखें, और ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु, मेरे 5 बिंदु है टोटल। आरंभ कहाँ से होता है, आरंभ का मैंने लिख दिया, अरावली आरंभ कहाँ से होती है। तो अरावली का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अरावली का दक्षिणी बिंदु, अरावली का बेटा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान में दक्षिणी बिंदु। देखिए भारत के संदर्भ में अगर मैं दक्षिणी बिंदु बात करूँ तो मिनिकाय द्वीप है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन देखो कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं है। दक्षिणी विस्तार लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। दक्षिणी विस्तार, राजस्थान में अरावली का दक्षिणी विस्तार कहाँ से है, कालिंजरा की पहाड़ी, कालिंजरा, कालिंजरा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है बेटा, बांसवाड़ा। कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा, इसका दक्षिणी विस्तार है। अरावली का दक्षिणी विस्तार कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है। और ये देखिए बालोतरा बाड़मेर कहाँ से स्टार्ट, कहाँ तक है, बालोतरा बाड़मेर तक है। बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, ये बालोतरा बाड़मेर बेटा इसका पश्चिमी विस्तार है, अरावली का पश्चिमी विस्तार। राजस्थान में अरावली का पश्चिमी विस्तार कौन है, बाड़मेर का कौन सा, बालोतरा। आजकल तो बालोतरा जिला ही बन गया, तो आप बालोतरा जिला ध्यान रखिए, ठीक है। अब बेटा इसकी बात करें, ये क्या है, उत्तरी विस्तार, अरावली का उत्तरी विस्तार, उत्तरी विस्तार खेतड़ी है। खेतड़ी बेटा पहले नीम का थाना में था, बट नीम का थाना हटा दिया तो अब झुंझुनू में है, ठीक है। कहाँ है, झुंझुनू। इसकी बात करें देखिएगा, सबसे सबसे उसका पूर्वी बिंदु, पूर्वी विस्तार, अरावली का पूर्वी विस्तार। अगर मैं अरावली के पूर्वी विस्तार की बात करूं,
अरावली का पूर्वी विस्तार, अरावली का पूर्वी विस्तार कौन है? डीग। डीग के अगर एग्जैक्ट बात करें तो बयाना, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर तक ये फैली हुई है। ये अरावली का विस्तार है राजस्थान में। ये इसकी लोकेशन है अरावली की। अरावली का विस्तार मध्य में कम है बेटा, ठीक है, दक्षिण में सबसे ज़्यादा है। ये अरावली है। तो राजस्थान में अरावली कहाँ से आरंभ होती है? पहला क्वेश्चन। तो राजस्थान में आरंभ कहाँ से होती है? खेड़ बर्मा से होती है, सिरोही से, ठीक है। आरंभ की बात करें तो भारत में कहाँ से आरंभ होती है? भारत में इसका आरंभ बेटा, भारत में आरंभ कहाँ से होती है? ये भारत में आरंभ कहाँ से होती है तो आप बताएंगे पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है। भारत में पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? खेड़ बर्मा सिरोही से स्टार्ट होती है। फिर राजस्थान में इसके विस्तार पूछे, इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? अरावली का बालोतरा तक है। पूर्वी विस्तार कालिंजरा की पहाड़ी तक है, ठीक है। उत्तरी विस्तार पूछे तो खेतड़ी तक है। पूर्वी विस्तार पूछे तो बयाना तक है, ठीक है। बयाना तक स्थित है, ओके। हाँ, अब देखिएगा आगे बात करते हैं हम। हाँ जी, अब देखिएगा, समझो बात को। तो विस्तार ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और ये ध्यान रखना पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये था अरावली का विस्तार राजस्थान के संदर्भ में, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा पांचवें छठवें पॉइंट की बात करते हैं। अरावली का विस्तार राजस्थान में हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्वतीकरण। पर्वतीकरण की मैं बात करूं, देखो पर्वतीकरण 3 कालों में हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि बता अरावली का पर्वतीकरण किस काल में हुआ है, तो मैं तीनों काल बताता हूँ। पर्वतीकरण के मुख्य काल आपको 3 याद रखने हैं। 3 पर्वतीकरण के काल याद रखने, कौन कौन से कालों में कौन कौन से पर्वत बने। जैसे अपलेशियन काल की बात करें, अपलेशियन अपलेशियन काल की बात करें बेटा, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं बेटा डेविनियस काल, डेविनियस डेविनियस काल की बात करूं, ठीक है, डेविनियस काल अलग है। और मैं बात करूं डेविनियस काल के अलावा ट्रेसरी काल, ट्रेशरी काल, 3 कालों में पर्वतों का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से। तो तीनों काल आप ध्यान रखेंगे। उनमें से अरावली किस काल में और अरावली के संदर्भ में और कालों में कौन कौन से पर्वत बने हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेटा, इसमें मैं बात करूं कि इस अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन नहीं है, प्री कैम्ब्रियन है। अपलेशियन पर्वतमाला है ना, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन काल है बेटा, ठीक है। हाँ, आ जाओ। इसमें 2 पर्वत बने बेटा, एक तो अरावली है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली इसी काल में बनी है। अरावली, अरावली की उत्पत्ति इसी काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली की साथ अरावली की तुलना किससे करते हैं? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, मैंने बता दिया आपको। अपलेशियन पर्वत, अमेरिका का अपलेशियन पर्वत और अरावली पर्वतमाला, ये दोनों पर्वत ध्यान रखें आप, ये दोनों पर्वतों का निर्माण अपलेशियन काल में हुआ है, ठीक, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, दोनों अपलेशियन और अरावली। तो इसी कारण अरावली की तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? मैंने बता दिया आपको, यूएसए में स्थित है, यूएसए अमेरिका, ठीक है, हाँ, ओके। अब बेटा देखिएगा, अगर यूएसए नहीं तो आप महाद्वीप भी बता सकते हो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मैंने बता दिया आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ओके। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, ठीक है। तो डेवनीस काल में कौन से बने बेटा? डेवनीस काल में आप 3 जान रहे, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत बेटा ये ध्यान रखना, यूराल पर्वत एशिया, एशिया को यूरोप से अलग करता है,
एशिया को यूरोप से अलग करता है कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ है? यूरोप में स्थित है। यूरोप में स्थित है यूरोप का, यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। और इसी में ध्यान रखो हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और इसी में एक ध्यान रखें बेटा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ये दो मुख्य पर्वत भी आप ध्यान रखें। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत भारत के बीचों बीच मध्य में स्थित है, ठीक है। भारत की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, देखो देखो ये भारत है, भारत में सतपुड़ा और विंध्याचल की लोकेशन देखें तो भारत के मध्य में स्थित है, ओके, मध्य में स्थित है। और मध्य में ये देखो, मध्य में यहाँ स्थित है, ओके ओके, यहाँ स्थित है। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ स्थित है। इसमें बेटा देखो ये है, ऐसा है, इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम है विंध्याचल, विंध्याचल ऊपर वाले का नाम है। और नीचे वाले का नाम बेटा सतपुड़ा है। नीचे वाले का नाम क्या है? सतपुड़ा है। एक तो विंध्याचल है और एक क्या है बेटा? सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ही नदी बहती है, उसका नाम नर्मदा नदी है, जो भारत में भ्रंश घाटी से बहती है। ये सब बेटा ब्लॉक पर्वत है। ये जो मैं पर्वत लिख रहा हूँ ये वलित पर्वत है। एक ये दो पर्वतों, दो प्लेटों की अभिसारी गति से हुए हैं। दो प्लेटें एक आमने सामने आती है और ये अवसाद ऊपर उठ जाता है। ये अवसाद है, ये अवसाद है। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी है, और दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती है, उसको वलित पर्वत कहते हैं। तो ये वलित पर्वत है बेटा, जिन इनकी उत्पत्ति हुई थी वलित के रूप में हुई थी, ठीक है, ओके। ये बेटा कैसे पर्वत है? देखो सुनो, आप थोड़ा छोटा कर लें इसको। हाँ जी, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ओके। बेटा ऐसा है, देखो एक हाँ, एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है। ये अभिसारी गति है, ये अपसारी गति है, ठीक है। तो अपसा यहाँ क्या है, यहाँ का जो भूभाग है, ये यहाँ दरारें दरारें पड़ जाती हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। दो प्लेटें खिसकने से बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो यहाँ बनने वाली पर्वतमाला कैसे कहलाती है? ब्लॉक पर्वतमाला कहता है। ब्लॉक, ये कैसे पर्वत है बेटा? ब्लॉक पर्वत है। इनको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, भ्रंशोत्तम, ठीक है, या भ्रंश पर्वत, भ्रंशोत्तम या भ्रंश पर्वत भी कहते हैं इसको, ठीक है। ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है, इनको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। ये अवलित पर्वत है, ठीक है। इस गति को क्या कहते हैं बेटा? अपसारी गति है। अपसारी गति, प्लेटों की अभिसारी, एक तो होता है अभिसारी, ये गति कौन सी बेटा? अभी अभिसारी गति, ये अभिसारी गति है। और कौन सी गति है? अपसारी गति है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, देखो इसकी डेवनीस काल के बाद में हम बात करते हैं ट्रेसरी काल की। तो ट्रेसरी काल को यहाँ लिख देता हूँ। ट्रेशरी काल की मैं बात करूँ बेटा, ट्रेशरी काल में कौन कौन सी पर्वतमाला, विश्व की जितनी भी लंबी पर्वतमालाएं हैं, घुमावदार हैं, तो विश्व की सभी लंबी पर्वतमाला ट्रेशरी काल में बनी है, ठीक है, ओके। तो देखो ये वलित है, ये भी बेटा कैसी है? वलित ही है, ये भी वलित ही है। ये भी प्लेटों की अभिसारी गति से बनी है, ठीक है। ये भी कैसी है? वलित ही है। प्लेट फर्स्ट, ठीक है, ये प्लेट फर्स्ट है और ये टू बी है, ठीक है। प्लेटों की अभिसारी गति से बनी है, और प्लेटों की अभिसारी गति से उसको बोलते हैं वलित पर्वतमाला, ठीक है। ये चापदार होती है बेटा, चापदार, घुमावदार होती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यही है, विश्व में लंबी पर्वतमाला यही है, ठीक है। अब इनमें मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, देखो भारत का हिमालय ले लो, भारत के एक उदाहरण ले तो हिमालय ले लो। आप बात करें हिमालय के अलावा तो बेटा देखो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एंडीज इसी का उदाहरण है। विश्व की सबसे दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी, रॉकी इसी का उदाहरण। रॉकी कहाँ है? ये बेटा रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। और मैं बात करूँ इसकी, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज में बात कर ली मैंने, भारत में चीन में स्थित है, ठीक है। और बेटा बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एटलस है, एटलस है अफ्रीका महाद्वीप में,
एटलस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है एटलस पर्वत, ठीक है। और बेटा इसमें और बात करें तो हमें ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ये पर्वतमाला ऐसी है, देखिएगा आप ध्यान से देखो इस बात को बेटा, ये जो पर्वतमाला है ये कैसी है, ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, डेविनियस काल की है, ट्रेसी काल की है, समझ पा रहे हैं। ये कैसी है, वलित है, लेकिन वर्तमान में कैसी अवशिष्ट है, वर्तमान में बेटा ये क्या है, अवशिष्ट है, ठीक है, ओके। वर्तमान में सर ये अवशिष्ट के रूप में स्थित है, अवशिष्ट के रूप में है, ठीक है। जब उत्पत्ति हुई थी तब वलित के रूप में हुई थी, लेकिन वर्तमान में कैसी है, अवशिष्ट है। तो देखिएगा प्री कैम्ब्रियन काल, डेवनियस काल और ट्रेसी काल की, आप समझ पा रहे हैं, इसका नाम तो पर्वतीकरण, किस काल में किस पर्वत का निर्माण हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट में, आ जाओ अगले पॉइंट की बात करें बेटा। देखो 7वें पॉइंट की हम बात करें, अरावली, अरावली, अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करो, अरावली की औसत ऊंचाई की हम बात करें तो देखिएगा अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई में बेटा आप ध्यान रखें, देखो अरावली की औसत ऊंचाई, आप इतना ध्यान रखिए, इसमें मैं राजस्थान के संदर्भ में बताऊं तो देखिएगा, ठीक है। अरावली का विस्तार, देखो अरावली का विस्तार यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा फिर कम ज़्यादा, ये अरावली है, ठीक है, ठीक है, अरावली बेटा। अब इस अरावली में देखिएगा, ये सिरोही है, ये सिरोही है, ये खेतड़ी है, उत्तरी बिंदु इसका खेतड़ी है, राजस्थान में उत्तरी बिंदु खेतड़ी है, ठीक है। तो राजस्थान में खेतड़ी की बात हो रही है और यहाँ सिरोही की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम बात करें, देखो खेतड़ी से सांबर की पहाड़ियाँ और सांबर की पहाड़ियों से देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो खेतड़ी से सांबर की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, खेतड़ी से सांबर की जो पहाड़ियाँ हैं, सांबर की पहाड़ी की मैं बात करूँ, सांबर, सांबर की पहाड़ियाँ, खेतड़ी से सांबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, सांबर की पहाड़ी जयपुर की बात हो रही है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है बेटा, राजसमंद में, कहाँ है, राजसमंद में, राजसमंद में बेटा देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, थोड़ा लिख लेना सही, राजसमंद में स्थित है, ठीक है। अब बेटा इनकी देखो, आ जाओ, अब इनमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखिएगा, या उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली, ये राजस्थान में उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक बेटा, खेतड़ी से लेकर सांबर की पहाड़ी तक उत्तरी अरावली है। सारी बातें करेंगे, अरावली में जिले कौन से, उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, उत्तरी अरावली की चोटियां कौन सी, सारी डिटेल से बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ भाई, इसकी बात करें बेटा, ये कौन सा है, मध्य अरावली है, ये कौन सी बेटा, मध्य अरावली है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं बेटा, ये कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली है, इनको मैं पढ़ाऊंगा आगे एक एक को डिटेल से। फिलहाल हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं, देखिए तो औसत ऊंचाई में बेटा अगर आपको दो चीज पूछे, देखो उत्पत्ति के समय अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी, उत्पत्ति के समय, समय अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई उत्पत्ति के समय कितनी थी, तो आप बताएंगे 2600 मीटर थी, कितनी थी, 2600 मीटर थी। हाँ 2600 ऑप्शन में नहीं है तो बेटा 2600 से 2800 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई थी उत्पत्ति के समय, ठीक है। अब मैं बात करूं कि वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखिए, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओ अरावली की औसत ऊंचाई वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में सर 930 मीटर है, कितनी है, 930 मीटर है। देखो एक 930 से आपको एक बात आएगी, देखो एक चीज देखो हमने, अगर बेटा राजस्थान में अरावली का विस्तार को, अरावली टोटल कितनी है, मैंने एक चीज यहाँ बताई नहीं, आप देख लेना,
राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है, जो अरावली का 80% भाग है। टोटल कितनी बताई थी मैंने बेटा आपको? टोटल अरावली है 692 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, राजस्थान में कितनी है, ठीक है। तो राजस्थान में कितनी है, टोटल कितनी है, दोनों ध्यान रखिए। हाँ, अब यहाँ से देखो 930 है, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं पूछूं राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी बेटा? राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, है ना? 370 मीटर है। कितनी बेटा? 370 मीटर है समुद्र तल से। अब हम बात करें इसकी, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी बेटा? 400 मीटर है औसत ऊंचाई। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है तब आपको बतानी है? 700 मीटर। 700 मीटर। और बेटा मैं पूछूं कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई बताएंगे 1000 मीटर। तो औसत ऊंचाई के आधार पर अरावली का क्रम पूछे तो आप बता देना बेटा, ये अवरोही क्रम में और ये आरोही क्रम में, ठीक है। सबसे कम किसकी है औसत ऊंचाई? उत्तरी अरावली की है, ये बात ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा किसकी है? तो दक्षिण अरावली की है। मध्य अरावली की देखो क्रम से ही है, उत्तरी अरावली की कम है, फिर बीच में इसकी है, फिर इसकी है। सबसे ज्यादा किसकी है? दक्षिण अरावली की। और राजस्थान की, पूरी राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 370 मीटर है। पूरे अरावली की मैं औसत ऊंचाई बात करूँ तो कितनी? 930 है। और उत्पत्ति के समय की मैं बात करूँ कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो 2600 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है उत्पत्ति के समय, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करें, देखो इनमें तीनों अलग अलग ध्यान रखिए। इसके अलावा बेटा एक बात ध्यान रखिए कि मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे ज्यादा हैं, दर्रे हैं, घाटियां ज्यादा हैं। तो यहाँ वायु घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां, घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है बेटा? तो बताओ मध्य अरावली में घाटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर 550 मीटर है। राजस्थान में अरावली कितनी फैली हुई है? 550। तो यहाँ की औसत ऊंचाई भी कितनी घाटियों की? 585 है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। हाँ भाई, इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, अरावली की औसत ऊंचाई और अरावली का पार्टीशन, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखवा रहा हूँ, देखिएगा। इसमें नोट में हम कुछ बातें लिखते हैं। एक तो मैं आपको पूछूं, अरावली का, अरावली का विस्तार सर्वाधिक जिला पूछे, किस जिले में सर्वाधिक है? अरावली का विस्तार सीधा इतने पूछे। फिर आपको पूछे अरावली का सबसे ऊंचा, ऊंचा शहर कौन सा है? अरावली का सबसे नीचा शहर, अरावली का, अरावली का सबसे ऊंचा स्थान, अरावली का सबसे नीचा स्थान, अरावली का सबसे नीचा स्थान, है ना। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। देखो आप इस बात को समझे कि राजस्थान में अरावली का विस्तार सर्वाधिक जिला किस में है, तो आप बताएंगे उदयपुर में, ठीक है। अरावली का विस्तार अगर स्थान पूछे तो दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान, या देखो जिला नहीं पूछे तो आप दक्षिणी राजस्थान बताएंगे, या मेरे भाई दक्षिणी राजस्थान के अलावा ये बता सकते हैं कि सर दक्षिणी अरावली में विस्तार ज्यादा है। अरावली का विस्तार दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक है, ठीक है, या ठीक है। अरावली का, अरावली सबसे ऊंचा शहर, अरावली का सबसे ऊंचा शहर की मैं बात करूँ तो माउंट, माउंट आबू है।
माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा शहर है। अरावली का सबसे नीचा शहर की बात करें तो पुष्कर है बेटा। कौन सा है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ता है बेटा? अजमेर में। पुष्कर सबसे नीचा शहर है। ओके। अगर मैं बात करूं अरावली का, देखिएगा अरावली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? अभी स्थानों की बात करें बेटा, देखो, ये तो शहरों की बात है, ठीक है, ये जिलों की बात हो गई। अब मैं स्थान की बात करता हूँ, ठीक है। और ऊंचाई पूछे कि राजस्थान में अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो जिला भी पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं कि सबसे ऊंचा सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में। तो सबसे कम जिला भी पूछ सकता है, सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है? सबसे कम ऊंचाई, ऊंचाई किस जिले में है? सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है? किस जिले में है? तो ऐसा भी पूछ सकता है, आपका जिले भी पूछ सकता है, ठीक है। आ जाओ। अब मेरे भाई यहाँ से देखिएगा, तो स्थान पूछ रहा है सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है अरावली का, तो माउंट आबू, गुरु शिखर स्थान पूछा है। स्थान कौन सा बेटा? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा बेटा? गुरु शिखर है। गुरु शिखर स्थान है, चोटी भी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में स्थित है। अरावली का सबसे नीचा स्थान पूछे तो नीचा स्थान कौन सा बेटा? देखिए सबसे नीचा स्थान है सांबर। कौन सा बेटा? सांबर। सांबर झील, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में बेटा? सबसे ज्यादा ऊंचाई है सिरोही में। सिरोही में। सबसे कम किस में? अजमेर में। कम ऊंचाई कहाँ है? अजमेर में। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जिला पूछे तो कम ऊंचाई वाला जिला पूछे तो अजमेर है, ज्यादा पूछे तो सिरोही है। स्थान पूछे नीचा तो कौन सा है? सांबर है। ऊंचा स्थान पूछे तो गुरु शिखर है। शहर पूछे नीचा तो पुष्कर है, माउंट आबू ऊंचा शहर है। विस्तार ज्यादा पूछे तो कहाँ स्थित है? ठीक है, कम ज्यादा विस्तार किस में बेटा? अगर जिला पूछ ले विस्तार का, कम विस्तार किस जिले में है, तो आप ये भी बता देंगे कम विस्तार किस जिले में है। तो ये भी मेरे भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कम विस्तार नॉर्थ। अरावली का, अरावली का कम विस्तार, अरावली का कम विस्तार। अरावली का विस्तार कम कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर अजमेर में कम है और उदयपुर में क्या है? ज्यादा है। अजमेर में कम है और उदयपुर में क्या है? ज्यादा है। ठीक है बेटा, अजमेर है ना। अजमेर में इसका विस्तार कम है और उदयपुर में क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके। तो स्थान, जिले, ऐसे ऊंचे नीचे, ठीक है, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। हाँ। और अब हम बात करते हैं बेटा, इससे पहले कौन सा पॉइंट था? पांचवा था क्या? हाँ, सातवां पॉइंट था बेटा, ठीक है। सातवें से पहले कौन सा था? छठवां पॉइंट था। ये पांचवा पॉइंट था। इससे पहले हमने चार पहले पढ़ लिए। ओके, 7 पॉइंट हो गया आज, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा 8वें पॉइंट की। करें बात? देखिए 8वें पॉइंट की हम बात करें तो देखो, आ जाओ, अरावली में 8वें पॉइंट की बात करें तो खनिज, खनिज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। कब देखो, खनिज से कैसे क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, आ जाओ। ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे ये देखो, उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये बेटा दक्षिणी अरावली। अरावली में सबसे ज्यादा खनिज कौन सा है ये पूछे तब तो आप बताएंगे। देखिएगा अरावली में सर्वाधिक, सर्वाधिक किस, किस खनिज की, खनिज की प्रधानता है, प्रधानता है। तब आपका आंसर होगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट।
क्वार्टजाइट सर्वाधिक है। अरावली में सबसे ज्यादा किस खनिज की प्रधानता पाई जाती है? तो क्वार्टजाइट है। बेटा कभी कभी ऐसा है, देखिएगा इसमें ये बात ध्यान रखिए, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है? तो आप ध्यान रखिए चूना यानी संगमरमर, संगमरमर प्लस फायोलाइट। फायोलाइट चट्टान और फायोलाइट, ठीक, संगमरमर और फायोलाइट चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, फायोजाइट, ये फायोजाइट है। ओके, फायोजाइट चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ तो बेटा इसमें देखो संगमरमर, संगमरमर क्वार्टजाइट और फायोलाइट, इसमें संगमरमर प्लस में क्वार्टजाइट प्लस में ग्रेनाइट, ठीक है। तीन चीजें ध्यान रखना इसमें, उसमें दो फायोजाइट और क्वार्टजाइट। इसमें बेटा एक ही बात ध्यान रखनी है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सर्वाधिक चट्टान पाई जाती, ग्रेनाइट यहाँ पाई जाती है। तो देखिए अब तीनों के अलग अलग हुई, क्वार्टजाइट और फायोजाइट तो पाई जाती है कहाँ? अरावली में। इसमें बेटा मध्य अरावली की बात करें तो संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक पाई जाती है ग्रेनाइट। पूरी की बात करें, ऑल ओवर की बात करें पूरे अरावली की, तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? क्वार्टजाइट पाई जाती है। अरावली में सबसे ज्यादा क्वार्टजाइट पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं कुछ नोट में बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। बेटा चट्टान की जब बात हुई है तो आप समझिए इस बात को, चट्टान की अगर बात हुई है, चट्टान की बात हुई है, इसका पॉइंट आप चट्टान लिख लेना बेटा, ये चट्टान है, ठीक है। यहाँ खनिज लिखा ना, खनिज मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है, खनिज अलग से है। ये पॉइंट है ना, ये 8वां, ये खनिज नहीं है, चट्टान ही है, ठीक है। खनिज मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। आ जाओ आप, तो देखिएगा अब हम बात करेंगे चट्टान। बेटा चट्टान तीन प्रकार की है, मुख्य रूप से दो प्रकार की चट्टान होती है, दो से आपको क्या बनती है? तीसरी चट्टान की बनती है। कैसे बनती है देखो, ये ग्रेनाइट है चट्टान बेटा, चलो मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो आग्नेय चट्टान होती है प्रथम, आग्नेय चट्टान होती है। इस आग्नेय चट्टान को बेटा प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसी का नाम क्या है? प्राथमिक चट्टान ही है, प्राथमिक चट्टान इसी का नाम है, ठीक। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति लावे से होती है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लावे से होता है, लावे से, ठीक है। तो जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसी का मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट है ना, ठीक है। थोड़ा देखिएगा ऊपर कर दे इसको, ठीक है बेटा, जीवाश्म है। अब बेटा एक चट्टान है अवसादी, अवसादी चट्टान है, ठीक है। अवसादी चट्टान परतों में पाई जाती है, कायंत्री चट्टान भी कहते हैं इसको, कायंत्री अलग है, अवसादी परतों के रूप में, परतों के रूप में पाई जाती है। जैसे परतें होती हैं कि अलग अलग परतें, ठीक है। अवसाद के दबने से इसके निर्माण हुआ है, अवसाद, अवसाद, अवसाद के दबाव से, दबने से, वो भी ठीक है, दबने से इसकी उत्पत्ति हुई है। ट्रेसी काल में, देखिए मैंने ट्रेसी काल और जुरासिक काल, ये जो काल मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। जुरासिक काल, ट्रेसी काल और ट्रियासिक काल, इन कालों में अंगारालैंड, गोंडवानालैंड के बारे में बताया था मैंने पहले टॉपिक में। तो आपस में देखो इनका विभाजन हुआ तो दबने से, हाँ, हाँ, वनस्पति खनिज पदार्थ ये दबने से परतों के रूप में जमा हो गए, और परतों के रूप में जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। और अवसादी चट्टान में बेटा देखिएगा, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये बात समझे आप, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म
जीवाश्म पाए जाते हैं। एक उदाहरण में लिखूं, जैसे संगमरमर या चूना ले लो, संगमरमर तो उसका है, चूना ले लो आप, चूना। और इसमें देखो कोयला, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब इसमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा खनिज इसी में मिलते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा ग्रेनाइट के अलावा देखिएगा सोना, सोना इसमें मिलेगा, तांबा इसमें मिलेगा, ठीक है। और देखिएगा, अब एक बात करें अब कायांत्री चट्टान, इससे ये बनती है और इससे ये बनती है, इसका नाम है कायांत्रित, कायांत्रित, इसी का नाम है रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, कायांत्रित और रूपांतरित चट्टान, ठीक है, ठीक है, कायांत्रित और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। कैसे? देखिए बेटा, रूपांतरित और कायांत्रित चट्टान इन्हीं से बनती है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ, ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका भाग है, देखिएगा, ग्रेनाइट इसका भाग है, ग्रेनाइट इसका भाग है। तो ग्रेनाइट से क्या बन गई, देखिएगा, ग्रेनाइट से, ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से क्या बना दिया मैंने, निस बना दिया, ठीक है। तो ग्रेनाइट से जो निस बनी है वो किसका भाग है, कायांत्रित का भाग है। किसका भाग है, कायांत्रित का भाग है। देखिए इधर चूना है बेटा, चूना, तो चूने से हम क्या बना रहे हैं, संगमरमर, संगमरमर। चूने से अगर भूगर्भित कम भूगर्भित दबाव से अगर चूना में परिवर्तित हो रहा है, तो ये चूना तो क्या है, चूना क्या है, चूना तो खुद अवसादी चट्टान है। चूने से क्या बन रहा है, चूने से क्या बन रहा है वो देखो आप, संगमरमर। तो संगमरमर किसका भाग है, अवसाद कायांत्रित या रूपांतरित चट्टान का भाग है। ग्रेनाइट किसका भाग है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का भाग। ग्रेनाइट से क्या बन रहा है बेटा, ग्रेनाइट से बन रहा है निस, तो निस किसका भाग है, तो आप बताइए, निस कायांत्रित चट्टान का भाग है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। मुख्य रूप से दो चट्टान है, आग्नेय चट्टान और एक कौन सी है, अवसादी चट्टान। इन दोनों से ये चट्टान बनती है, ये कौन सी है, कायांत्रित और रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और इसको द्वितीय चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। दोनों चट्टानों में ध्यान रखिए, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, वो लावे से बनती है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ये दबाव से बनती है, परतों के रूप में पाई जाती है, ये ठोस के रूप में पाई जाती है, ठोस, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा चट्टान का नॉलेज आप ध्यान रखिएगा, ओके। आगे हम बात करते हैं, कितने पॉइंट हो गए बेटा, 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट के बाद में बात करें, ठीक है, कितने पॉइंट कर लिए हमने, 8 कर लिए बेटा, हाँ 8 पॉइंट हो गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉइंट, देखो यहाँ से पढ़ने स्टार्ट किया था बेटा, देखो तो दिखा दूँ आपको, अरावली का विस्तार हमने कर लिया है, 5वां पॉइंट, ठीक है। राजस्थान में कितना विस्तार है, ठीक है। 6वां पॉइंट है बेटा, कौन सा, प्रवत्तीकरण है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। 7वां पॉइंट है बेटा, कौन सा, अरावली की औसत ऊंचाई राजस्थान में कितनी है, उत्पत्ति के समय कितनी है, पूरी ध्यान रखिए आप। फिर इसके बाद में कौन सा है, ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा। और फिर 8वां पॉइंट है, अरावली की चट्टान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चट्टानों में मैंने बता दिया, तीनों में अलग अलग चट्टान है, अरावली में सर्वाधिक चट्टान कौन सी है। और मुख्य रूप से यही ध्यान रखें कि इन चट्टानों के बारे में भी विस्तार से आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है ना, ठीक है। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, धन्यवाद, ओके।